हे मूवी लवर्स, आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक सीरियल किलर एक टाउन की सारी लड़कियों को मार रहा होता है। और यह सीरियल किलर कोई इंसान नहीं होता, बल्कि एक मिस्ट्रीज इविल हॉर्समैन होता है जिसे पकड़ना आसान नहीं होता। इस कहानी के टोटल 6 पार्ट है और इन सारे पार्ट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दी है, इन्हें जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बगदाना और उसके बॉयफ्रेंड पेट्रो को देखते हैं। पेट्रो इससे चोरी छुपी मिलने के लिए आया था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बगदाना बताती है कि उसके पिता जल्दी शहर जाकर उसके लिए रिच हस्बैंड ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही पेट्रो को गुस्सा आता है, लेकिन तभी बगदाना की बहन डेरिंका वहां आती है जो खेत जा रही होती है। और तभी उनके पिता बगदाना को आवाज लगाने लगता है और तभी पेट्रो कहता है कि मैं जल्दी ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। यह कहकर वह चला जाता है। वही डेरिंका अपने दोस्त आइजक से मिलती है जो बकरियां चरा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते। अब दोनों ही बातें करते हुए बैठ जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक भेड़ जंगल की ओर भागने लगती है और दोनों उसे लाने के लिए बीच जंगल में चले जाते हैं। लेकिन डेरिंका अचानक से नीचे गिर जाती है और तभी आइजक उसे उठाने जाता है। लेकिन तभी कुछ भयानक हादसा होता है और एक हरे रंग के रोशनी के साथ आइजक वहीं बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ चैप्टर 3 ऑफ बच प्ले स्टार्ट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है गूगल पर, जो अपने साथियों के साथ याकूब के बॉक्स की तलाशी ले रहा था, जिसमें इन्हें केश के सिलसिले में काफी सारे पेपर्स मिलते हैं जो खुद याकूब ने ही रिसर्च करके बनाए थे। वही गूगल को इस बक्से में एक और फाइल मिलती है जिसमें निकोलाई की खुद की बचपन की काफी सारी चीज लिखी हुई थी, जिसे वह बाकियों से छुपा देता है। वही बक्से में काफी सारी फाइल्स में हॉर्समैन ने कौन कौन से तारीख को लड़कियों को मारा है, इनकी डिटेल्स थी, पर एक तारीख आने वाले 2 दिन के बाद की थी। अब इनके तहकीकात के दौरान उन्होंने समझ आता है कि हॉर्समैन टाउन फिस्ट यानी एक तरह का फेस्टिवल होता है, तभी लड़कियों को मारता था, क्योंकि फिस्ट के दौरान इवेंट्स पीरियड की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। हम अगले दिन देखते हैं गांव में एक आदमी आता है जो कि एक हंटर होता है और यह देखने में बहुत खूंखार लगता है। ये लोगों को मारकर उनकी आत्मा छीन लेता था, इसलिए लोग उससे बहुत डरते थे, जिसे गांव का पृष्ठ भी थोड़ा परेशान होता है। और ये लोग पुलिस हेड अलेक्जेंडर के पास जाकर उसे अरेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर मना कर देता है क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। इधर डेरिंका रात भर घर नहीं लौटी थी, इसीलिए बगदाना और उसका बॉयफ्रेंड पेट्रो गूगल के पास आकर सारी वारदात बताते हैं। लेकिन इसी दौरान बगदाना के पिता भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो पेट्रो को देखकर काफी भड़क जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जैसे गरीब को मैं अपने बेटी नहीं दूंगा। लेकिन गूगल सबको शांत करता है और डेरिंका के पिता भी गूगल से विनती करते हैं अपने बेटी को ढूंढने के लिए। अब गूगल समझ जाता है कि आने वाले 2 दिन के बाद टाउन में फेस्टिवल है, इसीलिए हॉर्समैन ने ही डेरिंका को किडनैप किया होगा और वह उन्हें तसल्ली देता है कि डेरिंका अभी जिंदा होगी और हम उसे ढूंढ लेंगे। उसके बाद गोगोल लीजा को बाहर आते देखता है तो फौरन उसके पास जाता है। लीजा उसे बताती है कि उसे एक लड़की का विजन आया जो मुझे तुमसे दूर रहने का कह रही थी। वह लड़की कौन है, क्या सच में एग्जिस्ट करती है? तो गूगल उससे कहता है कि वह लड़की एक स्पिरिट है जो अक्सर मेरे सामने भी आती है। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ आइजक आता है, जिसकी हालत काफी खराब थी और वह बस एक वर्ड बीस्ट बीस्ट कहे जा रहा था। अलेक्जेंडर उसकी हालत और डेरिंका के बारे में पूछता है, मगर वह बीस्ट के अलावा कुछ नहीं बोलता है। अलेक्जेंडर को लग रहा था कि शायद इसने ही डेरिंका को मारा होगा, मगर गूगल उसे समझाता है कि शायद इन दोनों पर किसी जानवर ने अटैक किया, इसलिए हमें डेरिंका को जंगल में जाकर ढूंढना चाहिए। जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ सब लोग जंगल में सर्च के लिए जाते हैं। गूगल को वहां ऑक्साना नजर आती है और वह उससे बात करने जाता है कि वह लीजा को दोबारा परेशान ना करे। इस बात से वो नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम भी दोबारा मुझसे हेल्प लेने मत आना, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी कि अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है। अलेक्जेंडर को ऑक्साना नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा हैरान होता है कि गूगल अकेले खड़ा किससे बातें कर रहा है। गूगल उसके बुलाने पर बाकी सबके पास वापस आ जाता है, जहां उन्हें एक जगह पर बहुत सारा ब्लड और कटी हुई आंत मिलती है और वह इस डेरिंका समझते हैं, मगर डॉक्टर चेक करके बताता है कि यह आंत शिप की है, मतलब डेरिंका अभी भी जिंदा होगी। ब्लड देखकर अचानक से गूगल को विजन आता है और वह विजन में एक मिस्टीरियस रेड फ्लोवर और एक लड़की को देखता है। लड़की चादर से ढकी हुई थी और हॉर्समैन उसे मार डालता है। होश में आने पर गूगल बताता है यह सब हॉर्समैन ने किया और वह डेरिंका को 2 दिन बाद मारेगा। रात को गूगल डॉक्टर से पूछता है कि आप जिंदा लोगों को ऑपरेट क्यों नहीं करते, जिस पर वह बताता है कि एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में मैंने बच्चे का ऑपरेट किया था, लेकिन वह मर गया
और तब से मैंने ऑपरेशन करने छोड़ दिया। जिस पर गूगल कहता है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए आपको अपना टैलेंट जाया नहीं करना चाहिए। उसके बाद गूगल अपनी केस फाइल खोलकर देखता है जिसमें लिखा था कि वह पोल टावर प्रोविंस में पैदा हुआ था और उसके पहले उसके 6 भाई और भी थे जो बर्थ के टाइम ही मर गए थे, लेकिन सिर्फ गूगल जिंदा बच गया, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर और बीमार था। लास्ट में मिस्ट्री ऑफ बर्थ और डार्क वन लिखा था। यह पढ़कर उसे ऑक्साना की एक ही बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम भी डार्क फैनर्स से लिंक्ड हो। जोर की पिक्चर पर हाथ रखने से गूगल को फिर से विजन आता है। वह डार्क वर्ल्ड में पहुंच गया था। वहाँ उसे रेड फलवेयर नजर आता है, जिसके आगे गूगल अपना हाथ करता है तो उस पर खून गिरता है और नीचे से बहुत सारा गोल्ड नजर आता है। तभी उसके सामने वही कपड़े से ढकी हुई लड़की आ जाती है जो रो रही थी। साथ में किसी की आवाज आ रही थी जो कुछ कह रहा था। गूगल उसे लड़की को टच करने लगता है तो अचानक से आग लग जाती है और वह जलते हुए चीखने लगती है। विजन से बाहर आने पर गूगल को इसका मतलब समझ नहीं आता, इसलिए वो हेल्प लेने के लिए ऑक्साना के पास जाता है, जहाँ 2 विच उसे पानी के अंदर गहराई में ले जाती हैं और ऑक्साना उसे बचाकर बाहर लाती है और बोलती है कि तुम क्यों आए हो मेरे पास। गूगल कहता है तुम्हारी हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे बताओ और टॉप फ्लोवर क्या है। इस पर ऑक्साना बताती है कि यह एक ब्लड फ्लोवर है जो साल में एक बार पूरे चांद की रात ही खिलता है। इसके नीचे बहुत सारा गोल्ड होता है जिस सिर्फ कोई इनोसेंट इंसान ही निकाल सकता है, मगर किसी दूसरे इनोसेंट इंसान का खून बहाकर गूगल बताता है कि मुझे इस फ्लोवर का विजन आया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन ऑक्साना एक कंडीशन रखती है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा। गूगल शर्तें मान लेता है। इसके बाद ऑक्साना बताती है कि तुम सिर्फ पैदा नहीं हुए थे बल्कि तुम्हें चुना गया था और इसका आंसर तुम्हारे बचपन में मिलेगा। फिर वह अचानक से गूगल को पानी में धक्का दे देती है, जहां उसे अपने बचपन का विजन आता है जब वह बीमार था और डॉक्टर उसके पेरेंट्स से कह रहा था कि मैं इसके 6 भाइयों को बचा नहीं सका। अब गूगल को वहाँ लीजा और वह चादर से ढकी हुई लड़की भी नजर आती है। चादर हटाने पर वह लड़की गूगल से कहती है कि शायद तुम मेरी मंजिल हो। तभी उसे होश आ जाता है। सुबह चुकी थी और वह लेक के पास था। वापसी पर गूगल बासोरो को किसी से उसे फ्लोवर और गोल्ड की बात करते देखता है। वह उससे गोल्ड लेने की डील कर रहा था। गूगल को देखकर वह बोलता है कि मैं अब से शैतान नहीं रहा बल्कि सॉल्व हंटर हूँ। गूगल फादर के पास जाकर उसकी इस बात का मतलब पूछता है। वह बताते हैं कि इस बार बासोरो मर्दों को नशा करवाता है और औरतों को नेकलेस देता है, जिसके बाद लोग उसकी हर बात मानते हैं और वह उनकी सोल्स को करप्ट कर देता है। लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। लास्ट ईयर मैंने का पीछा करने की कोशिश की मगर उसने देख लिया। वह बियर क्रीक जा रहा था और इस जगह के बारे में रूम अर्थ है कि वह वहाँ सोल्स को ले जाकर कारपेट करता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं। चर्च में गूगल को लीजा भी परे करती नजर आती है। फादर बताते हैं कि वह हमेशा आती है, शायद अपने हस्बैंड के सिम्स के लिए, क्योंकि मैंने उसके हस्बैंड को कभी चर्च आते नहीं देखा। उसके बाद गूगल बाहर जाता है तो लीजा भी उसके पास जाती है। गूगल लीजा को सारी बात बताता है, जिस पर लीजा कहती है कि जंगल में नॉर्थ साइड पर लेक करीब यह जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाता क्योंकि सबका कहना है कि वहाँ ईवल रहता है। यह सुनकर गूगल वहाँ जाने लगता है तो लीजा उसे वहाँ जाने से रोकती है, लेकिन वह फिर भी चला जाता है। बकुला और उसकी बेटी वे सेलिना को देखते हैं, जो कहती है कि दादी ने बताया था कि आपने बचपन में रियल डीमन देखा था। बकुला उसे ऐसी बातें ना करने का कहकर सुला देता है। तभी गूगल वहाँ आकर के बकुला को अपने साथ बियर करीब चलने को कहता है, मगर वह बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा और तुम भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। मगर गूगल नहीं मानता और वेपन्स लेकर अकेले ही वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में गूगल कुछ लड़कियों को आग के साथ रिचुअल करते देखता है, जिनमें से एक लड़की उससे कहती है कि शायद तुम मेरी मंजिल हो, जो कि उसने विजन में भी देखा था। बियर के करीब पहुंचने पर गूगल को बासारों के साथ पेट्रो भी नजर आता है, जो क्रॉस फ्लोर को तोड़ने आए थे। और फिर जैसे ही पेट्रो फुल को तोड़कर जमीन पर फेंकता है, वहाँ पड़े सब पत्थर गोल्ड में बदल जाते हैं। बासोरो उसे बताता है कि इस गोल्ड को लेने के लिए तुम्हें एक और छोटा सा काम करना होगा। फिर वह डेरिंका को सामने लेकर आता है और बोलता है कि इसे मार डालो, तुम अमीर हो जाओगे और बगदाना भी तुम्हारी हो जाएगी। पेट्रो लालच में आकर डेरिंका को मारने ही वाला होता है कि गूगल सामने आकर उसे ऐसा करने से रोकता है और समझाता है कि यह डिमन है और ऐसा करने पर यह तुम्हारी आत्मा ले लेगा। मगर पेट्रो को समझ नहीं आता और वह बासारों की बातों में आकर डेरिंका के गले पर चाकू चला देता है। मगर इससे पहले कि वह अपने मकसद में कामयाब होता, गूगल उसे शूट करके मार डालता है। डेरिंका को कट लगा था और यह बेहोश हो जाती है। कभी बासारों को अपने असली यानी बीस्ट के रूप में आ जाता है। उससे ग्रीन लाइट निकल रही थी, फिर यह अचानक से गायब हो जाता है। गूगल जल्दी से डेरिंका को उठाकर भागते हुए उसे घर ले जाता है, जहां डॉक्टर आकर उसे स्टिचेस लगाकर जख्म बंद कर देता है। वह डर रहा था, लेकिन गूगल ने उसे समझाया था कि जिंदगी और मौत गॉड के हाथ में है। पेट्रो की डेड बॉडी देखकर बगदाना अपने फादर पर गुस्सा करती है। तभी डेरिंका को भी होश आ जाता है, मगर गूगल यह सोचकर कंफ्यूज था कि उसके विजन में आने वाली लड़की शायद कोई और थी, क्योंकि हॉर्समैन ने तो उसे नहीं मारा
और इस तरह उसकी थ्योरी भी गलत हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हॉर्समैन ने जंगल में उस लड़की को मार दिया था जो गूगल से मिली थी। उस रात लीजा भी गूगल से मिलने आती है क्योंकि उसके लिए परेशान थी। वह उसे आई लव यू बोलती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ओक्साना भी ये सब देख रही थी। वह गुस्से में मिरर तोड़ देती है। नेक्स्ट डे उस लड़की की लाश देखकर गूगल को स्टेमन की बात याद आती है। उसने कहा था कि ब्लड फ्लोवर खिला और 2 लोगों को अपने अंजाम तक ले गया, मतलब एक पेट्रो और दूसरा यह लड़की। जिसके बाद अगले त्योहार का पूछता है और टेसन बताता है कि वह 5 दिन बाद है। तो गूगल बोलता है कि अब हम किसी लड़की को मरने नहीं देंगे और इसी के साथ ही चैप्टर 4 स्टार्ट होता है। अगले फेस्टिवल वाले दिन अलेक्जेंडर गांव में अनाउंसमेंट करता है कि 30 साल से कम उम्र वाली सभी लड़कियां रात को अपने घर से बाहर ना निकल, जिस पर गांव वाले नाराज तो होते हैं मगर उन्हें पुलिस का ऑर्डर मानना था। उस रात गूगल याकीम से पूछता है कि मेरे बचपन में ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि तुम तब से हमारी फैमिली के साथ हो जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मगर याकीम कहता है कि ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था। मगर रूम से बाहर निकलने पर याकीम को उसकी बर्थ का टाइम याद आता है, जब गूगल डैड पैदा हुआ था और उसके फादर चर्च में प्रवेश करने गए जहां उन्हें स्ट्रेंजर मिला। उसने कहा कि उस बच्चे को सही कर सकता है। बदले में गूगल के डैड कुछ भी करने के लिए राजी हो गए क्योंकि वह अपने एक और बच्चे को दफनाना नहीं चाहते थे। उसे रात गांव में कोई मैटर नहीं होता, लेकिन अगली सुबह 7 घरों पर हॉर्समैन के साइड थे जो कि सब जवान लड़कियों के घर थे। डॉक्टर चेक करके बताता है कि यह डॉग के ब्लड से बनाया गया निशान है, मतलब हॉर्समैन ने इनको चूज किया था मर्डर्स के लिए। अलेक्जेंडर को लगता था कि शायद गाना की तरह हॉर्समैन का कोई और साथी भी हो और हॉर्समैन को बताने के लिए इन्हें घरों को मार्क किया है। एक लड़की ओलियाना एक औरत का मजाक उड़ाती है जो उसे हॉर्समैन के बारे में बता रही थी। वह बोलती है कि मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करती। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उनकी बातें छुप कर सुन रहा था। अगले सीन में हम गूगल और अलेक्जेंडर को लीजा के घर के बाहर देखते हैं। डविल ने वहाँ भी अपना मार्क बनाया था। टोटल 8 घरों पर मार्क बनाया गया था, लेकिन यह बात सरप्राइज थी कि हॉर्समैन हमेशा किसानों की बेटियों को अपने शिकार बनाता था। तो अब की बार उसने लीजा को क्यों चुना? तभी गूगल कहता है कि कल की फिस्ट डे है, मतलब हॉर्समैन आज रात ही अपना काम करेगा, इसलिए हम इन सब मार्क लड़कियों को कहीं छुपाना होगा। इस पर टेसन एक वेंट फ्रॉम का बताता है। गूगल बोलता है कि हमें शाम से पहले लड़कियों को छुपा देना चाहिए और फिर वह लीजा को लेने के लिए उसके घर जाता है। हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर थोड़ा कंफ्यूज है। उसकी यह बात मानने में गूगल लीजा के हस्बैंड को सारी बात बताते हुए कहते हैं कि लीजा को भी लड़कियों के साथ आज रात फॉर्म में रहना चाहिए, मगर एलेक्स इस बात को रिजेक्ट कर देता है। लीजा उसके बिहेवियर के लिए गूगल से सॉरी बोलती है। दकुला की बेटी को रास्ते में ओलियाना के घर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह चेक करने के लिए अंदर तक चली जाती है, जहाँ खिड़की से झांकने पर वह देखती है कि ओलियाना चीजों को हवा में उड़ा रही है और उधर मरा हुआ कुत्ता भी था जिसका ब्लड एक बर्तन में जमा हो रहा था। तभी वहाँ अचानक से पीछे आकर उसे देख लेती है और कहती है अंदर आ जाओ, मगर लड़की डरकर वहाँ से भाग जाती है। मतलब कि ओलियाना एक विच थी। वह आदमी यह सब छुपक से देख रहा था। वह ओलियाना पर नजर रखे हुए था। वह वजलीना यह सब दकुला को बताती है और वह जाकर गूगल को बता देता है। गूगल समझ जाता है कि शायद ओलियाना ही हॉर्समैन की साथी है और वह दकुला को सबको उसके घर लाने का कहकर खुद वहाँ चला जाता है। लेकिन यहाँ पहुँचने पर गूगल देखता है कि कोई आदमी उसका मर्डर कर रहा है। वह गूगल को देखकर उस पर भी हमला करके उसे मैजिकली बेहोश कर देता है। होश में आने पर गूगल देखा है कि वह आदमी जा चुका था। उसके हाथ पर खून लगा था और वहाँ खून से लेटर में कुछ लिखा भी गया था। उसके बाद बाकी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और अलेक्जेंडर को गूगल पर शक होने लगता है क्योंकि उसने किलर को देखा था, मगर उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। वो लोग उसे एक लेटर पेपर पर लिख लेते हैं और देखते हैं जो ओलियाना के सिल्वर की किलो से भिन दिया गया था। टेसन बोलता है कि ऐसा सिर्फ विच के साथ किया जाता है, जिससे गूगल समझ जाता है कि वजलीना ठीक कह रही थी। ओलियाना एक वीच थी, लेकिन अलेक्जेंडर को अभी भी गूगल पर शक था कि उसी ने ओलियाना को मारा है, क्योंकि शायद वह भी हॉर्समैन का साथी है। वह यह भी कहता है कि तुम यहाँ अकेले आने की क्या जरूरत थी, मगर गूगल बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया और अगर तुम इसी तरह मुझ पर इल्जाम लगाते रहे तो असली किलर अपना काम कर जाएगा। और वह यह भी कहता है कि तुम जल्द से जल्द उन मार्क लड़कियों को छुपाओ क्योंकि शाम होने वाली है। मगर अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि उसे गूगल पर डावट है। उसके बाद ओलियाना को डॉक्टर के क्लिनिक पर लाया जाता है। डॉक्टर गूगल से कहता है कि इसकी बॉडी पर कोई डिकम्पोजिशन का साइन नहीं, कोर टिश्यूज भी एकदम ठीक है। अगर इसमें ब्लड होता तो इस जिंदा ही समझता जाता, जो कि सरप्राइजिंग था। गूगल मर्डर वेपन और वो स्कल वाला पेपर लेकर अपने रूम में चला जाता है। ओक्साना वहाँ आती है तो वह उसे पहले का मतलब होता है और मर्डर का वेपन दिखाते ही वह डर कर पीछे हट जाती है। गूगल के पूछने पर वह बताती है कि होली वेपन है जो विच को मारने के लिए यूज होता है और फिर वह गुस्से में वहाँ से गायब हो जाती है। गूगल समझ आता है कि वह आदमी ओलियाना
कि रिचुअल्स क्लिक कर रहा था, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ और वह उसे पूरा करने जरूर आएगा। गूगल ये बात अलेक्जेंडर को बताता है तो उसे पकड़ने के लिए हेल्प करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम किलर को देखते हैं जो डॉक्टर के पास ओयानाना को ले जाने आया था, मगर वहाँ सब पहले से ही छुपे थे और उस पर अटैक कर देते हैं। काफी लड़ाई के बाद किलर पकड़ा जाता है। अलेक्जेंडर गूगल से माफी मांगता है अपने शक की वजह से। इंटेरोगेशन के टाइम वह किलर अपना नाम कोमा बताता है। ये एक विच हंटर था और ये 3 साल से ओलियाना के पीछे था। यहाँ भी ये उसी को मारने आया था, मगर गूगल उसका काम भी खराब करे दिया। इतनी देर में कोमा अपनी रस्सी खोल लेता है क्योंकि उसका एक हाथ लकड़ी का था और फिर गूगल को होस्टेस बनाकर अलेक्जेंडर को सेल में बंद होने का कहता है। और उसके ऐसा करने के बाद वह गूगल को बाहर ले जाकर कहता है कि मुझे रिसर्च कंप्लीट करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि ओलियाना एक विच है। क्लिनिक पहुंचने पर हमें देखते हैं कि ओलियाना उठ गई है क्योंकि वह पूरी तरह मरी नहीं थी। कॉमो फिर से उसे वही इश्टेक मार देता है। दूसरी तरफ टेसन पुलिस स्टेशन पहुंचकर अलेक्जेंडर को खोल देता है। इधर यह विच को खत्म करने के लिए चर्च ले जाते हैं। फिर वह रिचुअल शुरू करता है। उधर टेसन सब लड़कियों को फॉर्म में बंद करके बाहर पुलिस को खड़ा कर देता है। चर्च में अचानक ओलियाना काफी भयानक रूप में उठकर बैठ जाती है। उधर हॉर्समैन भी उस फॉर्म के पास पहुंच जाता है। कोमा ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो ओलियाना नग्गल पर अट्रैक्ट करती है, मगर प्रोटेक्शन में होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता है। उधर हॉर्समैन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। वह सब पुलिस वालों को मारकर लड़कियों के पास पहुंच जाता है। ओलियाना कई अजीब सी आवाज निकालती है, जिसके बाद सब विचेस उस तरफ बढ़ने लगती हैं। अलेक्जेंडर पूरे गांव में कोमा को ढूंढ रहा था। बकुला से पूछने पर भी वह नहीं बताता। तभी फ्रॉम की तरफ से कोई पुलिस वाला आकर उसने हॉर्समैन के बारे में बताता है और सब उधर जाते हैं। चर्च पर काले साए मंडरा रहा था। सब विचेस वहां पहुंच चुकी थी। अचानक गूगल के पास एक मॉडर्न स्टेट हिल जाता है, जिससे सर्कल टूट गया था, जिससे सभी विचेस उसे नजर आने लगती है और ओलियाना उस पर हमला करती है, मगर गूगल के पास हटाते ही सर्कल दोबारा जोड़ जाता है। उधर फार्म पहुंचने पर उन्हें सब लड़कियां मरी हुई मिलती हैं। अलेक्जेंडर समझ जाता है कि घुड़सवार ये सब लड़कियों को मार किस लिए किया, ताकि हम उन्हें एक जगह जमा कर दें और वह आसानी से इन्हें मार डाले। उधर चर्च में सर्कल फिर थोड़ी देर के लिए मिलता है और ओलियाना कोमा को बाहर खींच लेती है, जिसके बाद कोमा गूगल को बताता है कि तूने डार्क वन हो और तुम मंत्र को पढ़ सकते। ओलियाना कोमा को मार डालती है और गूगल मंत्र पढ़ने लगता है। यह देखकर ओलियाना शैतान भी को बुलाती है, जिसके बाद अब चर्च टूटने लगता है और एक भयानक डायमंड भी एक पेड़ की तरफ पूरी जगह फैल जाता है। उसकी एक कॉपी थी। तभी ओकेसाना चिल्लाते हुए गूगल को उसकी आंखों में देखने से मना करती है, जिस पर गूगल दोबारा मंत्र पढ़ने लगता है, मगर ओलियाना उसे आंख के बीच में देखने के लिए उकसाने लगती है और वह गलती कर बैठता है। इससे गूगल को अपने अंदर खींचने लगती है, लेकिन तभी इक्वल किसी तरह पेपर पर लिखा स्पेल पढ़ने लगता है, जिससे वह डायमंड वहां से भाग जाता है और ओलियाना भी तड़पते हुए नीचे गिर जाती है। उस वक्त चर्च की तरफ कोई चीज भी बढ़ रही थी जो टूट जाती है, जिसके बाद गूगल गिरने से बेहोश हो जाता है। इतनी देर में बाकी सभी वहां पहुंच चुके थे और गूगल को चेक करने पर कहते हैं यह सांस नहीं ले रहा। तभी हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब वह सांस नहीं ले रहा होता और उस चेंज आदमी आकर उसे दोबारा जिंदा कर देता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।